जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांस हैं, चाहे वह मेंस एग्जाम हो चाहे वह प्रीलिम्स एग्जाम हो। इसी को ध्यान देते हुए आपको करंट अफेयर की जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले डीप ओशन मिशन का जो आरंभ है, शुरुआत है, स्टार्ट किया गया है, वो 2021 से किया गया है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद लक्ष्य की बात करते हैं, इसके मिशन की बात करते हैं कि आखिर डीप ओशन मिशन का मिशन क्या है। तो गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना, महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग करना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पृथ्वी में, सागर में जो समुद्र हैं, गहरे समुद्र, वहां पर कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं, दुर्लभ संसाधन, जिसका उपयोग हम डेवलपमेंट के तौर पर कर सकते हैं और उसके अलावा कई अलग अलग फील्ड में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और डीप ओशन मिशन को बनाया गया है। अब बात करते हैं इस मिशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। वो फीचर क्या है उस पर ध्यान देना। अगर आप मेंस का प्रैक्टिस करेंगे लिखने के लिए तो आप इस तरीके से, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यह ब्लू इकोनॉमिक पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन आधारित योजना है। ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। इसके अलावा इस मिशन को चरणबद्ध रूप से 5 वर्ष की अवधि तक लागू किया जाएगा। 2021 में जैसे कि इसे आरंभ किया गया, स्टार्ट किया गया, 2025 तक ये चलेगा। तो ये यहाँ पर कई अलग अलग फेज में काम करेगा और इसमें लगभग 5 साल का समय लगेगा और तब तक ये लागू रहेगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा भारतीय उद्योगों में रोजगार के अवसर भी दिए गए हैं। जब डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क किया जा रहा है तो यहाँ कोई ना कोई इंडस्ट्री शामिल होती ही है। कई अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहाँ पर फायदा होगा, जैसे कि समुद्र के अंदर से कई अलग अलग धातुओं से रिलेटेड खदानें मिल जाती हैं या फिर गैस मिल जाती हैं, तेल मिल जाता है, तो इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा। उस तेल को, गैस को या धातुओं को निकाला जाएगा, कर्मचारी लगेंगे, संसाधन उपलब्ध होंगे, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इसके बाद गहरे समुद्र में खनन, जैव विविधता, ऊर्जा, मीठे पानी आदि की संभावनाओं का पता लगाने और ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के इस मिशन के लिए निजी संस्थानों को प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डीप ओशन मिशन के महत्व के बारे में कि इसका क्या महत्व है। इसका पहला महत्व जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यह मिशन भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में संसाधनों का दोहन करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। हमारे यहाँ समुद्र के अंदर कई सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का दोहन करने के लिए कहीं ना कहीं हम सक्षम होंगे, तो इसलिए इस मिशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यह गहरे समुद्र की जैव विविधता में आगे के अध्ययन और अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। समुद्र के अंदर और भी कई अलग अलग चीजें हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो इस डीप ओशन मिशन के माध्यम से हम एक रिसर्च भी कर पाएंगे, इस पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पर ये महत्व है इसका। इसके अलावा खनिजों के अन्वेषण का अध्ययन निकट भविष्य में व्यावसायिक दोहन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब जैसे कई अलग अलग खनिज हमें मिलते हैं या उसका अध्ययन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में हम उसका व्यापार में उपयोग कर पाएंगे, उसका दोहन कर पाएंगे। तो डीप ओशन मिशन का यहाँ पर ये फायदा है। और यहाँ पर डीप ओशन मिशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पर हम बात कर लिए। एग्जाम के बेस पर ध्यान रखते हुए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि डीप ओशन मिशन का नोडल एजेंसी कब आरंभ हुआ, इसके अलावा इसके क्या फीचर्स हैं, इसका क्या महत्व है। इन पर विशेष तौर पर आप ध्यान दें और जैसे जैसे इनमें कुछ अपडेट आएंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा।